बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया और मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद रवाब। नाज़रीन, पंजाब में तख्ते लाहौर के लिए वज़ारत आला के लिए जंग जारी है और ये जंग बड़े रूज पर चल रही है। हाल ही में नून लीग को ऐसा लगा, बल्कि नून लीग का दावा था कि पीटीआई के 20 से 25 जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स प्रोविंशियल असम्बली हैं, उनके ज़मीर को जगा लिया गया है और वो अब आ गए नून लीग के साथ। इस हौसला की बुनियाद पर, इस दावा की बुनियाद पर नून लीग ने पंजाब को वापस लेने के लिए बकौल मरियम के मैं जब लंदन से वापस आऊँगी तो पंजाब को फ़तह करेंगे। पंजाब को फ़तह करने के लिए उन्होंने क्या किया कि मौजूदा जो वज़ीर आला साहब हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनको एतमाद का वोट लेने का कह दिया। और बिलाशुबा गवर्नर के पास आइनी तौर पर ये इख्तियार है, ये पावर है कि वो जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको कहे कि वो एतमाद का वोट ले। ये तो उन्होंने कह दिया। उसके बाद कानूनी हुक्म होने की बुनियाद पर वो जो नोटिस था, वो जो ऑर्डर था, उसको चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। वहाँ से स्टे ऑर्डर मिल गया। उसमें अब तारीख है 11 तारीख को उसका फ़ैसला होना है। लेकिन उससे पहले आज 9 जनवरी को इजलास हुआ पंजाब असम्बली का। उस इजलास में जो दजका लगा वो नून लीग को लगा। दजका ये था कि पीटीआई इत्तेहाद ने, यानी कि हुकूमती इत्तेहाद ने अपने 191 जो मेंबर्स वो शो कर दिए। 191 मेंबर्स शो करने थे कि नून लीग को हाथों पैरों की पड़ गई। इख्तलाफात जो उनके अंदरूनी थी वो सामने आना शुरू हो गए और उन इख्तलाफात से लगता है कि शायद उनका फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। और ये इख्तलाफात सामने आए हैं ख़ास तौर पर जब मरीम नवाज़ साहब को आला ओहदा दे दिया गया तंजीम साजी का। एतराज़ ये किया कि पंजाब में नून लीग की तरफ से कोई रहनुमाई नहीं होती, क्योंकि आदत ही नहीं होती। अगर हमजा शहबाज शरीफ साहब पंजाब में होते, तगड़ी अपोजिशन करते, उनके मेंबर्स हैं जो उनके इत्तेहादी हैं उनके पास मौजूद होते, उनकी रहनुमाई करते, तो शायद कोई रिज़ल्ट और कुछ और होता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अब हमें पंजाब में हुकूमत ना मिली तो हम आइंदा भी पंजाब में नहीं आ सकेंगे। उसके बाद उन्होंने एतराफ़ किया। एतराफ़ ये किया कि इमरान खान साहब हमसे अच्छी सियासत कर रहे हैं पंजाब में, और तारीफ़ कर दी इमरान खान साहब की ख्वाजा साद रफ़ीक ने। नून लीग के सबसे जो सीनियर मेंबर हैं, जो उनके वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की तारीफ़ भी कर दी, एतराफ़ भी कर लिया कि इमरान खान साहब अच्छी सियासत कर रहे हैं। तो उस पर जवाब आ गया राना सनाउल्लाह की तरफ से। राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला वफाकी हैं, उन्होंने पंजाब असम्बली के बाहर अपनी तकरीर कर रहे थे, मीडिया टॉक कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया। जवाब ये दिया कि हमजा शहबाज शरीफ साहब अपनी वालदा के इलाज के लिए अमेरिका गए हुए हैं और वो अपनी वहाँ पर इलाज में मसरूफ़ हैं। जबकि मरियम नवाज़ साहबा तो पहले ही इलाज करवाने के लिए सैर सपाटे कर रही हैं, कभी जनेवा में, तो कभी लंदन से बाहर, तो कभी पता नहीं कहाँ कहाँ। नवाज शरीफ साहब पहले सैर सपाटे कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मईशत में फंसे हुए हैं। तो नून लीग में तो वाकई ख्वाजा साहब की ये बात ठीक है कि क़यादत तो है ही नहीं, क्योंकि नून लीग की क़यादत का मतलब है शरीफ ख़ानदान, उसके अलावा कोई नहीं है। शरीफ ख़ानदान जब मुल्क में नहीं है तो इसका मतलब नून लीग मुल्क में नहीं है। तो जो आज का इजलास हुआ, जो शो की पावर अपनी पीटीआई ने, उससे कम अज़ कम नून लीग को ये तो पता लग गया कि शिकस्त हो रही है उनको वोट, एतमाद का वोट लेने। और दूसरी तरफ अगर एतमाद का वोट ले लिया जाता है और चौधरी साहब कामयाब हो जाते हैं एतमाद का वोट लेने में, तो उसमें भी जो मेंबर्स हैं उनको वाज़ह कर दिया गया पीटीआई की तरफ से कि अगर एतमाद का वोट हम ले लेते हैं तो असम्बली तोड़ देंगे, अगर एतमाद का वोट नहीं लेते हैं तो हम इस्तीफ़े दे देंगे, और अगर चौधरी साहब एतमाद का वोट लेकर भी असम्बली नहीं तोड़ेंगे तो भी हम इस्तीफ़े दे देंगे। इसका मतलब है कि इलेक्शन दोबारा होगा, क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर इस्तीफ़े आ जाते हैं तो उस ज़िमनी इलेक्शन कराने से बेहतर यही होना कि जनरल इलेक्शन की तरफ चला जाए, क्योंकि पैसे तो है नहीं है मुल्क में। जब पैसे नहीं होंगे तो चंद माह में 2 बार इलेक्शन नहीं करवाया जाता। इस सूरत हाल में ये जो इख्तलाफ सामने आया है, और ख़ास तौर पर मरियम साहबा को सीनियर ओहदा देने के बाद ये इख्तलाफ सामने आया है, तो इसे एक बात तो ये वाज़ह हो गई कि नून लीग अपनी शिकस्त देकर धड़ों में तकसीम हो गई है और शायद फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। और ये जो दड़े हैं ये आज के नहीं, ये पुराने हैं, लेकिन अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब देखना क्या है कि 11 तारीख को जो फैसला होना लाहौर हाई कोर्ट से कि एतमाद का वोट लेना है या नहीं। अगर तो एतमाद का वोट लेना है फिर तो चांसेस हैं
पीटीआई के पास 50-50 और नून लीग के पास भी 50-50 चांसेस हैं। जो ज़्यादा उम्मीदवारों का ज़मीर जगावे वो उनकी वजारत आला आ जाएगी। और अगर वो जो नोटिफिकेशन था अतमाद का वोट लेने का हाई कोर्ट की तरफ से अगर वो कालअदम हो गया, सेटिसाइड हो गया, तो डेफिनेटली वज़ीर आला होंगे चौधरी परवेज़ लाई। और जब चौधरी परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला होंगे तो वो उसी वक्त असम्बली तहलील कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें कि उनके ख़िलाफ़ उसी वक्त अदम एतमाद आ भी गई तो फिर क्या होगा कि मेंबर्स पूरे करने हैं नून लीग को और वो उनके पास है नहीं, तो उस सूरत हाल में भी अदम एतमाद की जो तहरीक होगी वो ख़त्म हो जाएगी और वज़ीर आला रहेंगे चौधरी परवेज़ लाई साहब। और उसके बाद इलेक्शंस और क्योंकि असम्बली तोड़ दी जाएगी बकौल इमरान खान साहब या पीटीआई जो भी है सूरत हाल, तो इस सूरत हाल में जो शिकस्त होती नज़र आ रही है वो इस वक्त इस मुहाज पर नून लीग की।